वहाँ की फौज चढ़ी हुई है सब। और जब तक उसका जो जिसने अभी थोड़े दिन पहले बयान दिया था वहाँ के जो जनरल ने कि ये हमने जिहाद चालू कर दिया है, ये उसका परिणाम है। और उसका सर जब तक कोई लेके नहीं आ जाएगा ना तब तक देश को ये जो अभी पहलगाम में हुआ ना उसका मैं नहीं मानूंगा कि हमने उसका बदला ले लिया। उसको जाना चाहिए ऐसा मैसेज। मैं सर एक बात ये बोलना चाहूँगा, देखिए हर आदमी क्या है ये चाहता है कि पहले कारण जान लो फिर उनका निस्तारण कर दो, बात आएगी करो, मिट्टी डालो सारी बातों पर, फिर ढर्रा चलने लगेगा। हमारे इतने लोग मर गए, जो परिवार से जिन्होंने अपने खोए हैं वो अपने गम को थोड़े समय तक देश साथ है, फिर बाद में देश अपने काम में लग जाएगा, वो अपने में लग जाएगा, लेकिन उनका गम कोई नहीं बांट पाएगा और वो अपने अपने। मेरा कहना ये है देश उनके साथ है और रहेगा, देश सब रहेगा। वो जब रहेगा जब ऐसा नहीं कि मोदी जी जवाब देंगे हमारा जो है और सेना जवाब देगी, ये नहीं है। प्रत्येक जो हमारे भारतीय का चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति विशेष का हो, क्षेत्र का हो, उसका एक ही निर्णय करता है, जो भी इस प्रकार के देश को तोड़ने के, देश को असुरक्षित करने के कार्य कर रहा हो, वो मेरे पास ही बैठा हो, उसी वक्त उसको मैं दबोच लूं वहीं पर। अच्छा, सब जगह की जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में कितने लोग हैं, एक एक्शन हो जाए कि मैं यहाँ दबोच लूं इसको और यहीं खत्म कर दूं, पूरी जगह खत्म हो जाएंगे एक ही मिनट में। इसके लिए हमको पूरे व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी के पास ये जाए निर्णय कि जहां मेरे को मालूम पड़ गया कि इसकी स्थिति है देश को असुरक्षित करने की, ये किसी भी तरह का आदमी है, इसके विचारधारा हमारे देश को नीचे पहुंचाने की है, उसको मैं दबोचूं, उसी वक्त दबोचूं, उसके विचारों दबोचूं। अगर वो मेरे को दबोचना चाहता है शारीरिक रूप से तो मैं शारीरिक रूप से दबोचूं, अगर वो मेरे को मानसिक रूप से दबोचना चाहता है मानसिक रूप से दबोचूं, अगर वो मेरे को आर्थिक रूप से दबोचना चाहता है मैं आर्थिक रूप से दबोचूं। हमको चारों में सर इसमें एक सबसे सरसा का विषय ये रहा था कि इसमें एक जोड़ा गया था जो जिसकी हाथों की मेहंदी अभी तक उतरी नहीं थी, शादी को केवल 6 दिन हुए थे और 6 दिन के अंदर जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं झकझोर करने वाला भी करते एक दृश्य है, उसको थोड़ा सा कैसे क्या होना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ पे जब विवाह होता है तो विवाह को अच्छे प्रकार से सेलिब्रेट करने के लिए व्यक्ति जाते हैं कि थोड़ा और अच्छे से अपने जीवन साथी को पहचाने, तो एक जगह चला जाता है जहाँ पे पहाड़ी एरिया हो, ऐसी जगह चला जाता है भीड़ भाड़ से दूर हो, जहाँ वो अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करे। और वो हमारे कश्मीर को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि कश्मीर में क्या है कि अलगाववादी जो ताकतें हैं जो हम यानी कश्मीर को बांटना चाहते हैं हमारे देश से, वो उनका उद्देश्य कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक जिहाद टाइप का एक नारा दे रखा है, उसके अंतर्गत उन्होंने आज से 35-30 साल पहले हमारे कश्मीरी भाइयों को भगा भी चुके हैं वो लोग। वो ऐसा बात कोई नया नहीं है और वो लोग अभी भी भुगत रहे हैं। उनको शायद मेरे ख्याल से रहने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था भी नहीं है, ना उनकी पढ़ने की कोई व्यवस्था हुई। उनकी परेशानियों को लेके जरूर हमने रोटियां सेक ली वोटों की, ये बात एक अलग है, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं हुई। हम वहाँ क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं जाते कि कश्मीर सुंदर है इस वजह से नहीं जाते। कश्मीर इसलिए जाता है इंसान कि आपसे मैंने सुन लिया कि बहुत सुंदर है, क्या डल झील है साहब, चश्मे शाही कितना अच्छा है, आप जाओ वहाँ पे देखो पहलगाम कितना अच्छा है, वहाँ बर्फबारी बहुत अच्छी होती है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। अब हम अमरनाथ यात्रा होगी तो जाएंगे, हमारा सब कुछ होगा। वो सब चीजें हमारे जो दिमाग में उनको वो चाहते नहीं है। वो उन्होंने कह चुके हैं कि यहाँ आना बंद करो, तुम लोग यहाँ बसना बंद करो, यहाँ तुम आओ मत, क्योंकि हम इनके हाथ में पत्थर पहले दे चुके थे जो तुमने छुड़ा दिए इनके हाथ से। हम वापस चाहते हैं, वो चाहते हैं कश्मीरी और हिंदुस्तानी लड़े, उनका मकसद यही है। इधर बोले हैं कि तुम्हारी जो सारी सुख सुविधाएं छीन लेंगे, यहाँ आके फेंकने लग जाएगी, ये जमीनें ले लेंगे तुम्हारी, और तुम लोगों ने अभी कौन से पटियाल तो अभी भी है वो लोग। हाँ। एक टट्टू चलाने वाला, घोड़ा चलाने वाला
जनवरी से काम अपना शुरू करते हैं जी। और वो जब हमारे अमरनाथ यात्रा होगी तब तक करते हैं। बाकी टाइम फिर वो 3-4 महीने हम्म, घर पे ही रहते हैं। घर पे रहते हर किसी के पास बागान थोड़ी है हम्म, कि सैफरॉन का बागान है मेरे पास, केसर क्यारियां मेरे पास है, हम्म, या मेरे पास है ना बहुत बड़ा जो है फार्म हाउस है जहाँ पे सेब हो रहे हैं। ये तो सबके पास नहीं है और सब मैं गया हूँ वहाँ बहुत बार रह के आया हूँ। अच्छा, आपने देखा और आपके उस वक्त में जो और आज का जो दृश्य आपने जो टीवी पर देखा होगा उसमें कितना अंतर दिखता है? देखिए मैं समय पहले गया था सन 85 में, अच्छा। जब जिया हौलक एक्सपायर हुए थे वहाँ पे। तब मैं गया तो मैंने एक बात देखी थी वहाँ पे कि चरम पे था कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। तो मैं सोपोर से श्रीनगर डेली आ जाता था कि सोपोर एक बहुत छोटी जगह हुआ करती थी और मेरे भाई साहब वहाँ डैम बना रहे थे, इंजीनियर थे। तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में चला गया देखने के लिए। तो मेरा मन नहीं लगता सोपोर में, मैं चला जाता था श्रीनगर लाल चौक चला जाता था। तो किसी ने मेरे को 5 रुपए का नोट दे दिया। मैंने देखा, मैंने कहा ये पाकिस्तानी नोट, उर्दू लिखा हुआ। मैंने कहा ये आज करेंसी। तो मेरे को एक आदमी ने हाथ दबाया, बोला मतलब ये चलती है यहाँ। अच्छा, ये करेंसी चलती है यहाँ पर, ऐसा मत करो। मैंने रख लिया, वापस रख लिया। लेकिन मेरे को वो बहुत बात पकड़ गई। मैंने कहा क्या है। कुछ दिन बाद जिया हौलक की मृत्यु का समाचार आ गया। उसके बाद वहाँ कर्फ्यू लग गए। ये समझ लो कि हमारा रहना मुश्किल हो गया वहाँ से। उसके बाद मैं जाके आया हूँ पिछले 2 साल में, जब से धारा 370 हटी। हाँ। उसके बाद वहाँ हमारा मिलिट्री का काम देखा, वहाँ का कंस्ट्रक्शन देखा, वहाँ डेवलपमेंट देखा, वहाँ के लोगों का देखा। अलग ही मामला था, कोई आदमी नहीं। लेकिन दबे कुचले लोग जो हैं अपने आप को जो समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हमारा उम्मा है वहाँ पर, हमारे लोग वहाँ पर हैं, वो हमारे, अरे था तो हिंदुस्तान में ही भाई। सन 47 पहले तुम थे तो हिंदुस्तान में ही। हाँ। तुम यार अपने आप अभी उनसे बोलो कि सन 47 से पहले का इतिहास बताओ तुम्हारा क्या है। हाँ। क्या बताएंगे वो इतिहास। हाँ। बच्चों को मैं तो सोचता हूँ कि वहाँ के इतिहास पढ़ाते क्या होंगे। हाँ। सन 47 से पहले का इतिहास तो होगा ना भाई। मैं पढ़ता हूँ मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वो क्या पढ़ाते हैं। अकबर बाबर पढ़ाते हुए, अकबर बाबर कहाँ थे, पाकिस्तान में थे, नहीं लाहौर में थे। तो ये वो क्या है, सबको बैठा देना चाहते हैं। तो 5-6 जने चढ़ गए हैं, वहाँ की फौज चढ़ी हुई है सब। और जब तक उसका जो जिसने अभी थोड़े दिन पहले बयान दिया था वहाँ के जो जनरल ने कि ये हमने जिहाद चालू कर दिया है, ये उसका परिणाम है। और उसका सर जब तक कोई लेके नहीं आ जाएगा ना, तब तक देश को ये जो अभी पहलगाम में हुआ ना, उसका मैं नहीं मानूंगा कि हमने उसका बदला ले लिया। उसको जाना चाहिए ऐसा मैसेज।